मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं कि आपको पढ़ना, मतलब आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसमें थोड़ा लॉजिक भी नहीं लगा सकते एक दो चीज़ों के लिए। लॉजिक उसमें ये लग सकता है कि बस अगर आपको एक दो ऑप्शन पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर नेगलीफाई करें, नलीफाई करो, करेक्ट आंसर पे आने की कोशिश करें। ये जो कंसेप्ट्स हैं बेसिकली सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं गाइस। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होती है और एनटी अभ्यास के क्वेश्चन ज़रूरी करें। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि मुझे रटा नहीं जाता, तो एटलीस्ट आप अगर एनटी अभ्यास, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी कर लें तो आपको, और पीवाईक्यूज, तो ये मतलब जितने भी आपका लगभग हर चैप्टर में आप समझो कि एक ओवरलैप देखें तो पूरा बन जाएगा लगभग 50 60 70 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, मतलब लगभग 50 to 80 क्वेश्चंस का, और वे रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के इसमें अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली मैच करने हैं। सो पहला देखिए कोबाल्ट कैटलिस्ट। नो गाइस, कोबाल्ट कैटलिस्ट एक यूज होता है मिथेनॉल प्रोडक्शन में, ठीक है। जब आप मिथेनॉल को प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो फ्रॉम यूजिंग हाइड्रोजन, तो उसमें ये प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हो आप, उसको जब H2 के साथ कंबाइन करते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, तो आपका CH3OH इज प्रोड्यूस। सिंपल ये रिएक्शन है, ठीक है। तो आप याद रखो, अब ऐसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि CO से कोबाल्ट को, ठीक है, कोबाल्ट कैटलिस्ट मतलब को यानी ये कोबाल्ट कैटलिस्ट कहाँ पढ़ा था, हाइड्रोजन चैप्टर में कुछ पढ़ा था है ना ये। तो ऐसे याद कर लो, को तो यूज है ही, को इधर भी है, कोबाल्ट इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा हिंट मिल जाएगा। सो ए का मतलब क्या हो गया, 4। ए का 4 है तो इसका मतलब ये तो कट गया, 2 था इसमें। अब इसको देखिए, ठीक है, सिन गैस। नो गाइस, अब एक चीज देखिए, सिन गैस और दो, एक आपको है ना, दो चीज पढ़ने को मिलती होंगी, अगर आप उसमें कंफ्यूज भी रहते होंगे, मैं आपको एक छोटा सा एक मेमोरी एड दे दूंगा। एक चीज देखते हो आप, सिन गैस और एक होता है वाटर गैस। नॉर्मली आप क्या बोला जाता है कि जो वाटर गैस है इज यूज्ड, राइट, वाटर गैस इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिन गैस इटसेल्फ, ठीक है, समझना। लेकिन एक चीज देखो आप, दो रिएक्शन बताता हूं आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहली तो रिएक्शन है जब आप कोक को H2O के साथ रिएक्शन करते हो और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 1270 केल्विन, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा गाइस, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको CO+H2 मिलता है। इसमें आप देखना कि 1:1 में है ये कोक, और H2O के साथ जब रिएक्शन करते हो और कार्बन मोनोऑक्साइड NH2, इस रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एक दूसरी रिएक्शन देखिए, कोई फॉर एग्जांपल एल्केन टाइप का कुछ ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक CH4, अगेन उसकी H2O से करी, इधर देखना आप अंतर है ना, सेम वेरी हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इस टाइम पे आपने निकल कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है, और आपने बनाया इधर क्या, CO+3H2। अब एक बात देखिए, इसमें कोई CO2 गैस नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब कोक से आप हाइड्रोजन, कोक से बनाते हो आप ये CO+H2, जिसमें 1:1 में आपका होता है ये कार्बन और COH2, और स्मॉल अमाउंट ऑफ H2 रिलीज होती है, तो इसको आप बोलते हो सिन गैस। हालांकि सिन गैस जो वाटर गैस हो सिन गैस से मिलती है, कभी कभी यही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, बस समझ में आपको। तो इसको बोलते हैं आप सिन गैस या सिंथेसिस गैस, ठीक है। हालांकि लगभग ये CO और H2 ही होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, सिंथेसिस गैस, सिन गैस। लेकिन जब ये जो CO और H2 का रेशियो 1:1 में ना हो और इस प्रोसेस से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकले, तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हो कि ओके दिस इज वाटर गैस। बस ये छोटा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है इसमें, समझ में आपको। आई होप गाइज आपको इतना समझ में आएगा। नाउ जो ये वाला प्रोसेस है फ्रॉम कोक से सिंथेसिस गैस का बनाना, इसका जो प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस को बोलते हो आप कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, कोल एक ही बात हो गई ना। सो कोल गैसिफिकेशन इस प्रोसेस का नाम है जिससे सिंथेसिस गैस बनती है।
समझ में आया? तो सिन गैस और वाटर गैस में बस बनाने का अंतर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिन गैस हो गया थर्ड, बी का हो गया 3, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये कट गया। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करें। लास्ट बचा आपका ब्राइन सॉल्यूशन। ना देखिए, ब्राइन इज नथिंग बट सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। जो जब आप मैं बोलता हूं ब्राइन सॉल्यूशन, तो क्या है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अब क्या होता है गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे जब बनती है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप इस ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, यानी NaCl प्लस H2O है ये, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो ये तीन चीज बनाता है, इंपॉर्टेंट चीज। पहला तो होता है Cl2 गैस, ठीक है, Cl से आप ये समझ लें। दूसरा बनाता है H2 गैस, और एक बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आपको? ठीक है, तो आप ये समझिए जो इसकी रिएक्शन हो जाती है कुल मिला के कि NaCl प्लस जब H2O होती है, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनाएगा, Cl2। ओके, ये बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूं, बैलेंस कर लेना आप गाइस। देन H2 प्लस NaOH, ठीक है। बस आपको ये याद रख लें और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। इसको अगर आपको याद रखना है, बस ऐसे याद कर लो गाइस कि जो ऐसे समझे कि NaCl प्लस HOH था, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ H2 है, तो समझो कि एक H तो मैंने H2 बना मान लूँ, इस Cl से Cl2 मान लूँ, और ये NaOH, ऐसे कुछ मेमोरी एड बना लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया गाइज आपको।